बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुआत उस पाक अल्लाह के नाम से जो सारे जहानों का मालिक है। प्यारे दोस्तों, आज दुनिया के नक्शे पर जहां कई कौमें अपनी तारीख और तकदीर की लड़ाई लड़ रही हैं, वहीं पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव और टकराव ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। अगर हम इस्लामी इतिहास और भविष्यवाणियों पर नजर डालें तो गज़वा-ए-हिंद का जिक्र अक्सर मुसलमानों के ईमान का हिस्सा रहा है। ये वो समय बताया गया है जब मुसलमान भारत की सरजमीन पर फतह हासिल करेंगे। आज के हालात को देखते हुए यह सवाल उठता है कि क्या हम उस वक़्त के करीब हैं? पाक भारत के मौजूदा हालात जो तनाव और टकराव से भरे हैं, क्या वो गज़वा-ए-हिंद की निशानियों से जुड़े हो सकते हैं? दोनों मुल्कों के बीच कश्मीर का मसला, सरहदों पर लगातार टकराव और न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल, इन सब का आपस में गहरा ताल्लुक है। कुछ उलेमा और मुफक्किर इस बात पर यकीन रखते हैं कि जब गज़वा-ए-हिंद का वक्त आएगा तो यह एक नए दौर के तनाव के रूप में सामने आएगा और मुसलमानों की फौज भारत की जमीन पर कदम रखेगी। गज़वा-ए-हिंद के बारे में कई हदीसें और इस्लामी रिवायतें मौजूद हैं जो इस जंग की अहमियत और इसकी तारीखी हकीकत को बयान करती हैं। ये भविष्यवाणियां मुसलमानों के ईमान का हिस्सा हैं और उनमें मुसलमानों की फतह की बशारत दी गई है। गज़वा-ए-हिंद एक अहम इस्लामी भविष्यवाणी है जिसका जिक्र मुख्तलिफ हदीसों में आया है और यह रिवायत मुख्तलिफ सहाबा-ए-किराम से भी बयान हुई है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स गज़वा-ए-हिंद में शरीक होगा, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। यह हदीस इस बात को वाज़ेह करती है कि गज़वा-ए-हिंद एक ऐसा अजीम मौका होगा जिसमें शरीक होने वाले लोग जन्नत के हकदार होंगे। इस हदीस का मकसद मुसलमानों को इस जंग की अहमियत और उसके बाद मिलने वाली अज्र इनाम की तरफ रागिब करना है। गज़वा-ए-हिंद की भविष्यवाणियों का जिक्र बहुत सी इस्लामी किताबों में मौजूद है, खासकर वो जो मुसलमानों की फतह के हवाले से की गई है। गज़वा-ए-हिंद के बारे में एक और हदीस हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है, तुम में से एक गिरोह भारत की जमीन पर जंग करेगा और अल्लाह उन्हें कामयाबी अता फरमाएगा। वे इस कदर कामयाब होंगे कि वहां के लोगों को शिकस्त देकर उनके खजाने लेकर आएंगे। इस हदीस से यह साफ जाहिर होता है कि मुसलमानों को भारत की सरजमीन पर फतह हासिल होगी और वे वहां के लोगों को शिकस्त देकर उनके खजाने हासिल करेंगे। कुछ उलेमा इन भविष्यवाणियों को मुसलमानों की ताकत और बढ़तरी की अलामत समझते हैं, जबकि कुछ इन्हें आने वाली किसी बड़ी जंग की निशानी के तौर पर देखते हैं। अगर हम मौजूदा पाक भारत रिश्तों और तनाव को देखें तो यह सवाल उठता है कि क्या यह गज़वा-ए-हिंद की निशानी नहीं हो सकती? दोनों मुल्कों के बीच कश्मीर के मसले पर जारी तनाज़ा, सरहदी झड़पें और एटमी हथियारों की होड़, क्या यह सब कुछ इन हदीसों की रोशनी में गज़वा-ए-हिंद की भविष्यवाणियों से जुड़ा नहीं हो सकता? पाकिस्तान और भारत के बीच रिश्तों में दरारें और बढ़ती हुई टकराव की हालत गज़वा-ए-हिंद की भविष्यवाणियों को हकीकत के करीब ला सकती है, क्योंकि इस्लामी इतिहास और हदीसों में बताया गया है कि एक वक्त आएगा जब मुसलमानों को कामयाबी हासिल होगी और यह विजय एक युद्ध के माध्यम से हासिल की जाएगी जो भारत की धरती पर लड़ी जाएगी। गज़वा-ए-हिंद का मतलब केवल एक युद्ध या जीत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से मुसलमान अपनी ताकत और ईमान का प्रदर्शन करते हुए भारत की धरती पर कदम रखेंगे। ये वो समय होगा जब मुसलमान एक नई शक्ति के रूप में उभरेंगे और यह भी मुमकिन है कि उस समय उनकी सफलता केवल युद्ध तक सीमित न रहे, बल्कि अल्लाह की मदद और हिदायत के जरिए वे भारत की जमीन पर इस्लाम का पैगाम फैलाएंगे। गज़वा-ए-हिंद की भविष्यवाणियां इस्लामी इतिहास का हिस्सा हैं और इसके जरिए मुसलमानों को विजय की शुभ सूचना दी गई है। अगर मौजूदा हालात को गज़वा-ए-हिंद की निशानियों के रूप में देखा जाए तो यह एक महत्वपूर्ण और जटिल विषय बनता है। गज़वा-ए-हिंद अलामात-ए-कुबरा यानी कयामत से पहले की बड़ी निशानियों में से है, क्योंकि यही फतह प्राप्त करने वाली फौज आगे चलकर बैतुल मक़दिस जाएगी और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की फौज से जा मिलेगी। कुरान मजीद में फरमाया गया है, बेशक ईसा अलैहिस्सलाम कयामत की निशानी है। इससे साबित होता है कि गज़वा-ए-हिंद कयामत की बड़ी निशानियों में से एक है। एक हदीस मुबारक में है, खुरासान से स्याह काले झंडे निकलेंगे, उन्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकेगा।
अल्लाह ताला एक ही रात में उनके सारे मामलों को दुरुस्त कर देगा। इसका मतलब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई बशारत की तकमील पूरा होना अभी बाकी है। गज़वा ए हिंद वास्तव में आखिरी जमाने की अंतर्राष्ट्रीय लड़ाइयों की शुरुआत है, जिनका जिक्र कुरान मजीद में किया गया है। गज़वा ए हिंद की एक अहम शर्त यह भी है कि इसका नेतृत्व हजरत इमाम मेहदी करेंगे। इस युद्ध को गज़वा कहने की वजह यह है कि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम मेहदी और उम्मत की रूहानी रहनुमाई करेंगे। हदीस मुबारका के अनुसार इस जंग में चीन भी शामिल होगा। सिंध की बर्बादी हिंद से और हिंद की चीन से होगी। ये बात हजरत हुदैफा बिन यमान रजी अल्लाहु अन्हु की रिवायत में आती है, जिसे इमाम कुर्तुबी ने बयान किया है। इस गज़वे की सबसे अहम शर्त यह भी है कि पूरा काफिर आलम, गैर ईमानी दुनिया, इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने के लिए एकजुट हो जाएगा। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस जंग में शामिल होगा वह जन्नती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा-ए बद्र के बाद किसी भी जंग की उतनी फजीलत बयान नहीं की जितनी गज़वा-ए हिंद की है। गज़वा-ए हिंद की बशारतें हदीसों में इतनी पाई जाती हैं कि सहाबा-ए किराम इस जंग में शरीक होने की तमन्ना और तड़प रखते थे। हजरत सौबान रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में दो गिरोह ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह जहन्नम की आग से बचा लेगा। एक वो जो हिंद पर हमला करेगा और दूसरा वो जो ईसा बिन मरियम के साथ होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का एक कौम हिंद पर हमला करेगी, अल्लाह उन्हें फतह अता फरमाएगा, यहाँ तक कि वे हिंद के बादशाहों को जंजीरों में बांध कर लाएंगे। फिर अल्लाह उनके गुनाहों को माफ कर देगा और वे वापस लौटकर शाम, सीरिया की तरफ जाएंगे और वहां ईसा बिन मरियम को पाएंगे। ये बात बिल्कुल वाजह है कि कुरान और हदीस में जिक्र की गई तमाम अलामात ए सुगरा, छोटी निशानियां, पहले ही जाहिर हो चुकी हैं। अब अलामात ए खुबरा, बड़ी निशानियों की बारी है, जिनका सही इल्म केवल अल्लाह को है। क्या पता कि उनकी शुरुआत अचानक हो जाए और हमें तौबा का मौका ही न मिले। तो बेहतर है कि हम फौरन सामूहिक तौबा की तरफ बढ़ें। कुछ लोग कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर हमला ही गज़वा-ए हिंद था, लेकिन असलियत यह है कि हदीसों में वाजह तौर पर कहा गया है कि गज़वा-ए हिंद उस समय होगा जब इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ज़ुहूर करेंगे। हजरत सौबान, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे, उनसे रिवायत है कि आपने फरमाया, मेरी उम्मत के दो गिरोहों को अल्लाह जहन्नम से बचाएगा, एक हिंद में जिहाद करेगा और दूसरा ईसा बिन मरियम के साथ होगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे सदका-ए जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।